अगर आपको मुखालफा आता है, ये अगर फाइन आपको कैमरा मार देता है, तो ये फाइन आपसे 1 रियाल भी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका जो पर्सनल डाटा है, बैंक डिटेल है या जो भी डिटेल है, वो डिटेल आपका चोरी हो सकता है। आज का जो पहला अपडेट है वो है एमआई कतर की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हैं एमआई कतर की तरफ से कहा गया है कि जवाजात का जो हेड ऑफिस है, जो कभी वादिल बनात में बनाया गया है, उसके अलावा कतर में जो बाकी जगह पर जवाजात है, उसकी नई टाइमिंग क्या होगी, उसके बारे में एमआई कतर की तरफ से अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वादिल बनात में जो हेड ऑफिस है पासपोर्ट का, तो इसकी जो टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। उसके बाद जो जहर के टाइम जो शुरू होगा, जहर 1 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक है। ये तो हो गया वादिल बनात में जो हेड ऑफिस है उसकी टाइमिंग हो गई। उसके अलावा जो कतर में दूसरी जगह जवाजात हैं तो उसकी क्या टाइमिंग होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी टाइमिंग यहाँ पर दी गई है। अल-खोर, अल-वकरा, अल-रैयान, मिसैमिर, ये जो है चारों जगह जो जवाजात हैं, इसकी क्या टाइमिंग होगी। तो इसकी जो यहाँ पर टाइमिंग दिखा रहा है 7 बजे सुबह से लेकर के 12:30 बजे जोहर तक, बस इतना ही काम होगा। उसके बाद में आपको इन चारों जगहों पर अल-खोर, वकरा, रैयान, मिसैमिर में इसके बाद ये जो है बंद हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को इन जगहों पर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो इसी टाइम के हिसाब से आप लोग वहाँ पर जाएं। दोस्तों, आज का जो अगला अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कतर में हर महीना कितने लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो इसके बारे में अपडेट दिया जाता है। तो इसके मुताबिक कि कतर में अगस्त के महीना के आखिर तक कितने लोग कतर में मौजूद थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगस्त के लास्ट तक यहाँ पर 29,69,437 लोग मौजूद थे। इसमें बड़े छोटे सब शामिल हैं। उन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है जो कि इस वक्त कतर से बाहर में हैं, छुट्टियों में गए हुए हैं, ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया गया है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि अगस्त 2022 के मुकाबले में 1.1% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि यहाँ पर जुलाई के महीने के मुकाबले में 9.8% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, अगस्त के महीने के आखिर में जो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है 9.8% की, इसकी वजह यह है कि कतर में आप लोगों को मालूम है कि 20 अगस्त के बाद से स्कूल और कॉलेज खुलना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ जो है जितने लोग भी छुट्टी में गए हुए थे, सारे लोगों को वापस आना पड़ा। जितने बच्चे अपने पेरेंट के साथ में कतर से बाहर गए थे छुट्टी मनाने के लिए, सारे लोगों को वापस आना पड़ा। इसीलिए यहाँ पर जो है कतर में 29,69,437 लोगों की तादाद पहुँच गई। दोस्तों, अगला जो अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि पुलिस वालों ने अगर आप में से किसी आदमी की गाड़ी को, चाहे वो जिस वजह से भी हो, आपने कहीं पर रखा था, रख करके वैसे ही छोड़ दिया था, या किसी वायलेशन की वजह से अगर पुलिस ने आपकी गाड़ी को उठा लिया है, तो कहा गया है कि गाड़ी को उठाए हुए अगर 3 महीना हो गया है तो आप लोगों को 1 महीना का टाइम दिया गया है। 4 सितंबर 2023 से आगे 1 महीना, मतलब कि 3 अक्टूबर 2023 तक इसके बीच में आप लोगों को कहाँ पर जाना है, इंडस्ट्रियल एरिया, स्ट्रीट नंबर 52। और किस डिपार्टमेंट में जाना है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। वहाँ पर जाकर के आप लोगों को अपनी गाड़ी का फाइन देना है। उसके बाद अपनी गाड़ी को वहाँ से लाना है। अगर आप 1 महीना के अंदर में ये काम नहीं करते हैं तो 1 महीना के बाद में ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, आप लोगों की गाड़ी को जो है नीलामी में बेच देंगे। दोस्तों, ये अपडेट भी मुरूरी की तरफ से है। आप लोगों को मालूम है कि 3 सितंबर 2023 से कतर में ट्रैफिक रूल के बारे में, जो कि सीट बेल्ट न लगाने और मोबाइल यूज़ करने के बारे में बहुत सख्ती इस रूल को लागू कर दिया गया है। इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि इन दोनों फाइन को देखने के लिए स्ट्रीट में जो नए कैमरे लगाए गए हैं, वो कैमरा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो एक टाइम में 3 गाड़ियों को फाइन मार सकता है, और वो भी हर लेन में। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रीट है, 1 2 3, यहाँ पर आप लोगों को 3 लेन नजर आ रहा होगा। तो वहाँ पर कहा गया है कि हर लेन में 3 गाड़ियों को एक साथ वो कैमरा जो है फाइन मार सकता है। इतना ज़्यादा पावरफुल कैमरा है और उसमें इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। उसके अलावा ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि अगर आप सीट बेल्ट न लगाने की वजह से पकड़े जाते हैं, कैमरा आपको फाइन मारता है, तो इस फाइन में थोड़ा सा डिस्काउंट हो सकता है। मतलब कि जितना भी डिस्काउंट होगा 50% या जितना भी, तो डिस्काउंट हो जाएगा। और वो भी 30 दिन के अंदर में, 30 डेज के अंदर में आप अगर उसको पे करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप मोबाइल को छेड़ते हुए, मोबाइल चलाते हुए, मोबाइल को टच करते हुए बार बार अगर आप पकड़े जाते हैं ड्राइविंग के टाइम में, अगर आपको मुखालफा आता है, ये अगर फाइन आपको कैमरा मार देता है, तो ये फाइन आपसे 1 रियाल भी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो इससे दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
कि कतर में जो है ड्राइविंग के टाइम में मोबाइल को चलाना कितना सख्ती से मना कर दिया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक डाटा भी दिया गया है। वो यहाँ पर कहा गया है कि कतर में ट्रैफिक का जो वहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो वो 50 से 60% ट्रैफिक एक्सीडेंट सीट बेल्ट न लगाने की वजह से और मोबाइल को ड्राइविंग के टाइम में यूज करने की वजह से होता है। इसीलिए इस रूल को इतना ज़्यादा सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। दोस्तों अगला अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। कतर में कहा गया है कि जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आप जो भी यूज करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं तो ऐसे लोगों को 3 चीज से जो है अवॉइड करना होगा, उन लोगों को दूर रहना होगा। पहला काम क्या है कि कतर में जो वहाँ पर जो रीति रिवाज, वहाँ पर जो परंपरा है, वो लोग जिस चीज को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इसके खिलाफ में कोई वीडियो बनाते हैं, कोई फोटो शेयर करते हैं या आपने जो है फेसबुक पर या कुछ भी जो सोशल मीडिया आप यूज करते हैं उसके जरिए अगर कुछ भी आप पोस्ट करते हैं जो कि इनके खिलाफ हो तो आपके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि कतर में बिना इजाज़त के आप किसी की वीडियो नहीं बना सकते हैं, किसी का फोटो नहीं ले सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए एक सड़क है, सड़क से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं तो वहाँ पर खड़े होकर आप वीडियो बनाने लगें। अगर कोई आदमी कंप्लेंट कर देगा तो आपके खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि आप सोशल मीडिया के जरिए किसी को आप जो है बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, किसी को आप डरा धमका नहीं सकते हैं कि फला आदमी ऐसा है, वैसा ऐसा वैसा कर दिया। अगर आप कतर के अंदर में ये काम करते हैं तो पकड़े जाने पर आपके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको जो है सिचुएशन के हिसाब से 1 साल, 2 साल या 3 साल तक की भी जेल हो सकती है। इसके अलावा 10,000 रियाल से लेकर के 1 लाख रियाल तक भी फाइन हो सकता है। दोस्तों आज का अगला अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कुछ लोगों को मोबाइल में इस तरह का मैसेज आ रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं, आप चाहे तो खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। आपके मोबाइल में कुछ इस तरह का मैसेज आएगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपका जो है कतर में जो हेल्थ कार्ड आपने बनाया है वो एक्सपायर होने वाला है। इस हेल्थ कार्ड को रिन्यू करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर एक लिंक दिया होगा, ये देख सकते हैं। ये लिंक, इस तरह का लिंक अगर आप लोगों को मिलता है तो वहाँ पर बोला जाएगा कि इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट करें तो वो जो है आपका हेल्थ कार्ड रिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ जानिब से देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि इनकरेक्ट, ये जो है बिल्कुल फॉल्स है, ये बिल्कुल फेक है। अगर इस तरह का मैसेज आपके मोबाइल में आता है तो आप लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका जो पर्सनल डाटा है, बैंक डिटेल है या जो भी डिटेल है वो डिटेल आपका चोरी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें और खुद को फंसने से बचाएं। आप लोगों से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी दूसरे भाई तक ये अगर मैसेज चला जाता है तो उनको भी जानकारी मिल जाएगी। कतर हेल्थ कार्ड कैसे रिन्यू करते हैं इसके ऊपर मैंने शायद वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। अभी सिर्फ इतना बता दूं कि कतर में हेल्थ कार्ड को रिन्यू करने के लिए हुकूमी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां आप सर्च करेंगे तो वहां आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत आसान तरीका है। आपके पास में अगर क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है तो इसको खुद से भी रिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो MOI कतर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। ये कहते हुए कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं तो अचानक गाड़ी को मोड़ने की गलती न करें। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस गाड़ी ने यहाँ से जाते हुए अचानक अपने लेन को चेंज करके इसमें घुसने की कोशिश की और इसका नतीजा क्या हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो गाड़ी यहाँ पर जा रही है, ये गाड़ी यहाँ पर जा रही है, अचानक जो है ये लेन चेंज करके दूसरे ट्रैक में जाने की कोशिश करती है। पीछे से एक तेज रफ्तार आती हुई गाड़ी इसको जो है टक्कर मार देती है। अगर आप लोगों को कहीं जाना हो तो इस तरह की गलती मत करें। अचानक गाड़ी को मोड़ने की वजह से यहाँ पर अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इस तरह हो सकता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलता है। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।